हाय एवरीवन। आज हम हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। मेनली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म माने जाते हैं। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोकार्बन्स होती है। इन्हीं में से ही जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं या तो एक या उससे ज़्यादा एटम्स को रिप्लेस करके अगर हम दूसरा एटम या ग्रुप अटैच कर दें तो उससे ही और नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और जो मेजर सोर्स है हाइड्रोकार्बन का वो क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट की हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो वो दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? फर्स्ट है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो वो वाले सारे के सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अल्केन्स कहलाते हैं। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको क्या लिख सकते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन्स in which single bond is present. Single bond is present, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बात करेंगे अल्केन की, कि अल्केन क्या होते हैं। जैसे ये आपके मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, कुछ कुछ नाम सुने होंगे ना आपने। मैंने क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल भी दिए थे सारे के सारे। तो उसमें क्या था कि जो सिंगल बॉन्डेड जितने भी कंपाउंड थे वो किस में आते हैं? अल्केन में आते हैं। तो अल्केन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing carbon carbon and कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन के बीच में भी और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी कैसा बॉन्ड हो? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। ये तो आपको पता ही है कि अभी तक जितने भी हमने जो ये हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं उसमें कैसी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जितने भी अल्केन होते हैं वो उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और अल्केन में सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच लगा लो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच लगा लो, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब सिर्फ दो ही एलिमेंट आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे CnH2n+2, इसको याद कर लो। ये जो है वो जनरल फॉर्मूला है। इसमें n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे कि मैं मान लूँ, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि मैं कार्बन जैसे n जो है वो 1 लूँ। ठीक है, तो कौन सा बन जाएगा? इसमें पुट करूँगी तो C1H2 × 1+2 क्या आ गया? CH2 × 1 2 और +2 4, तो CH4। ये क्या है? मीथेन। और इसमें अगर मैं बॉन्डिंग दिखाऊँ आपको तो कैसी आ जाएगी? कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। क्या इसमें कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं ना, तो ये क्या हो गया? अल्केन कहलाता है। ठीक है, अल्केन की कैटेगरी में आता है। ऐसे ही अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूं तो C2H2 × 2 + 4, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे हमें मान लो, जैसे हम कोई भी कंपाउंड में आपको कह दूं कि
प्रोपेन बनाओ, ठीक है, प्रोपेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बताओ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक तो आप स्ट्रक्चर से पूरा कंप्लीट काउंट करो कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी होगी, और एक डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रख के बता दो कि जैसे मैं कहूँ प्रोपेन, प्रोपेन में प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 3, और उस फॉर्मूले में आप 3 वैल्यू रखकर वहां से हाइड्रोजन डायरेक्टली बता सकते हो कि इतने हाइड्रोजन होंगे। अब क्लियर हो गया होगा ना कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये C2 2 2 ज़ा 4 + 2 कितना आ जाएगा 6, तो C2H6 ये क्या होता है ईथेन। ये आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगी तो ये सारे के सारे जो प्रीफिक्स लगे होते हैं ये मैं आपको लिखवा दूंगी। तो ये जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, और ये जो 6 हाइड्रोजन है ये 3 एक कार्बन पर और 3 एक कार्बन पर बॉन्डेड होते हैं। तो ये इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, क्या हो गया ये अल्केन। अल्केन का समझ आ गया होगा कि अल्केन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन इन सब में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, वो अल्केन होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है सैचुरेटेड कार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगी अभी। सोचिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स which have multiple bonds, मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब यहाँ पर कौन कौन से बॉन्ड आ गए, जैसे हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं हम अनसैचुरेटेड, तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन और इनके कार्बन कार्बन के बीच में तो सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बनते हैं। बाकी अगर जैसे नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें 4 बॉन्ड भी बन सकते हैं, ठीक है, तो वो भी अनसैचुरेटेड ही होते हैं कंपाउंड्स। लेकिन अभी हम हाइड्रोकार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो जिनमें डबल बॉन्ड हो और एक जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो। हमने सिंगल बॉन्ड वाले पढ़ लिए। अभी जो डबल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं अल्कीन। जैसे कि ये हमने उसमें क्या लगाया था एन, और अगर डबल बॉन्ड हो तो ईन लग जाता है। आपको साथ साथ थोड़ा नॉमेनक्लेचर का भी आइडिया हो जाएगा। जैसे सिंगल बॉन्ड हो तो कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में एन लगता है, और डबल बॉन्ड हो तो ईन लगता है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर होगी। अब इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which contain कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। देख, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो खुद ही कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जब वो शेयर ही एक इलेक्ट्रॉन कर सकता है तो वो डबल बॉन्ड कहाँ से फॉर्म करेगा। उस पर अगर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो चार्ज जनरेट हो जाएगा जो कि स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल कंपाउंड ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड किसके बीच में हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जैसे इसका जनरल फॉर्मूला लिखवाती हूं मैं, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का। अल्कीन जो होता है उसमें आप देखो कि एक कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो उसके पास में 2 हाइड्रोजन, जैसे एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको एक हाइड्रोजन के से इलेक्ट्रॉन लेने की, और दूसरे कार्बन को भी एक हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद में ही एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करके डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया। इसका मतलब जो अल्कीन होता है उसमें कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 2 हाइड्रोजन। तो जो हमने अल्केन का फॉर्मूला लिखा था CnH2n+2, तो यहाँ पर जो +2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे वो लेस हो जाएंगे,
तो जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n। ठीक है, देखो अभी एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। n की वैल्यू अगर मैं 1 लूँ तो क्या आ जाएगा, C1H2 इंटू 1, तो CH2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 है, तो यहाँ पर एक जो कार्बन होता है उसके साथ में तो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा, ये तो बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं हो सकता। N2 से स्टार्ट करेंगे हम, तो NC2H2 इंटू 2, तो कार्बन 2 हो गए और हाइड्रोजन 4। ठीक है, क्योंकि हम डबल बॉन्ड तो कोई दो कार्बन के बीच में बनाएंगे ना, इसमें तो कार्बन ही एक है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक हो गया। जब एक है तो वो बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, डबल बॉन्ड ही नहीं फॉर्म कर पाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर दूँ आपको, तो ये क्या है, वैसे नाम इसका ईथीन। ठीक है, ईन लग जाएगा, कंप्लीट क्या नाम बोलते हैं, इथीन। और ये बॉन्डिंग करेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इनके पास में कितने हाइड्रोजन की, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दो दो हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएंगे यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन ये, एक ये, और इस कार्बन पर भी एक एक हाइड्रोजन। वैलेंसी भी कंप्लीट है, चार चार इलेक्ट्रॉन्स की है ना, और बॉन्डिंग कैसी हो गई, डबल बॉन्ड, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें तो 4 हाइड्रोजन। क्लियर हुई ये चीज़। अब एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ऐसे ही N3, तो C3H2 इंटू 3, तो C3H6। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन पता चल गया आपको कि ईथीन, जैसे यहाँ से पता कर सकते हो कि ये इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। जब 6 है तो फिर क्या हो गया, इसमें डबल बॉन्ड है, क्योंकि C3H8 होता तो सारे के सारे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता। ठीक है, सारे के सारे कार्बन कार्बन में भी, कार्बन हाइड्रोजन में भी, लेकिन और इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोइन। दो जो एक कार्बन है उसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, बाकी दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड हम कहीं पर भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ भी शो कर सकते हैं। इसके पास में तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो वो 2 हाइड्रोजन कंप्लीट कर लिए, और इसके पास में 2 और एक 3 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बॉन्डेड है, मतलब 3 तो बॉन्ड बना रखे हैं, सिर्फ एक की कमी है, तो यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन अटैच करेंगे, और इस पर 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रखा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, H6 हो गया। क्लियर हो गया इतना। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं, अल्काइन, YNE। ठीक है, YNE लग जाता है, जो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उनमें जो अल्केन होते हैं उससे 4 हाइड्रोजन एटम्स कम होते हैं, क्योंकि इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करके जो 3 हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी तो पूरा कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CnH2n-2। इसमें हाइड्रोजन एटम्स 2 और ज़्यादा कम हो जाते हैं, अल्कीन से भी 2 और कम। तो एग्जाम्पल जैसे अब अल्कीन, जैसे ये अल्कीन ने 2 कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म किया था, ऐसे ही अल्काइन भी तो कोई 2 कार्बन एटम होंगे तभी तो बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिंगल जो कार्बन होगा वो तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा अकेले, है ना। तो इसलिए इसमें भी n की वैल्यू हम स्टार्टिंग में क्या लेंगे, 2, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, C2H, यहाँ पर 2 2 जा 4 और माइनस 2 2, तो C2H2। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं, इथाइन, YNE लग जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, और एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। ऐसे ही n की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, यहाँ पर C3, 6 में से 2 गए 4, तो C3H4। ठीक है, तो ये एक जो 2 कार्बन होंगे उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड। अब इसके पास में एक हाइड्रोजन की कमी, और यहाँ पर तो इसने 4 बॉन्ड बना ही लिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके पास में हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस कार्बन के पास में 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, तो ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपाइन। ठीक है,
ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।